तो वाराणसी सीट पर आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपना नामांकन करेंगे और ये तीसरी बार होगा जब वो इसी सीट से नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। वाराणसी सीट से पीएम मोदी का नामांकन में शामिल कई राज्यों के सीएम की तवक्को है कि वो यहाँ मौजूद रहेंगे और सीएम साथ ही साथ बीजेपी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहेंगे। जो खबरें हैं उसके मुताबिक अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री और राजनाथ सिंह भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। और वज़ीर आज़म इस वक्त आप देख रहे हैं नामांकन के लिए जाते हुए। तो इससे पहले वज़ीर आज़म ने यानी प्रधानमंत्री ने आज पूजा अर्चना भी की है और साथ ही उसके बाद अब वो नामांकन के लिए जाते हुए नजर आ रहे हैं। वाराणसी सीट से नामांकन का ये तीसरा नामांकन होगा और वाराणसी सीट से सांसद हैं प्रधानमंत्री और तीसरी बार वो नामांकन का पर्चा दाखिल करेंगे। और ये वो तस्वीरें हैं, आपको हम अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नामांकन के लिए पहुंचे उससे पहले उन्होंने दशाश्मेश्वर घाट पर पूजा अर्चना भी की, फिर उन्होंने काल भैरव की पूजा की और उसके बाद अब जो पहले से समय जो मैंने आपको बताया था कि 11:30 से लेकर 11:50 के आसपास का वो समय है जब वज़ीर आज़म यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन के लिए जाएंगे। तो ये वो तस्वीरें हैं। इस वक्त नामांकन से पहले उन्होंने पूजा अर्चना की और उसके बाद अब वो नामांकन के लिए जाते हुए। तो वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से नामांकन, तीसरे बार इस संसदीय क्षेत्र से वो नामांकन करने जा रहे हैं। तो नामांकन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और अब से थोड़ी देर में नामांकन होगा। नामांकन का पर्चा वो दाखिल करेंगे और इससे पहले एक दिन पहले जब उन्होंने रोड शो किया था तो आपने देखा था किस तरह से वो भी जानते उसमें हैं लोगों कि की मौजूदगी थी। गाड़ियों का काफिला निकलेगा, गाड़ी के अंदर से प्रधानमंत्री अभिवादन स्वीकार करेंगे, लेकिन वो उसको भी अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं। आप प्रधानमंत्री गाड़ी से तो निकलेंगे नहीं, आप क्या फोटो खींचेंगे? बताइए। कैमरा ऑन रखे हुए आप लोग। हम जब देखते हैं मोदी जी का काफिला जाता है सारी पब्लिक का कैमरा ऑन हो जाता है और आप भी जानते ही होंगे कि वो फोटो तो गाड़ी की मिलनी है, पर फिर भी इतनी धूप में खड़े हैं। एक सुकून रहेगा मैम कि कम से कम गाड़ी की फोटो हो गई, कुछ तो दिखेगा जूम करके। अच्छा। एक ये सुकून रहेगा कि उनको देखा हमने। हाँ। जी। तो मतलब गाड़ी और काफिले की फोटो से ही खुश हो जाते हैं लोग। आप बताइए, आपकी भी भावनाएं ऐसी हैं कि आपके हाथ में मोबाइल फोन है? जी बिल्कुल, हम अपने भी कैमरे में कैद करना चाह रहे हैं मोदी जी को, ताकि कुछ हल्का सा भी चेहरा उनका आए, बट आए। अब आप लोगों को एक बात बताती हूँ, आप लोगों के कैमरे की वजह से ना हमारे कैमरों को कभी कभी दिक्कत हो जाती है। मोदी जी के आते ही सब लोग जो लपक के पड़ते हैं, कई बार जो लाखों लोग हमारे उस तरफ देखते हैं वो बेचारे कभी कभी क्लियर इमेज नहीं देख पाते। लेकिन बहरहाल काशी की इमेज अब कहाँ आ पहुंची है प्रधानमंत्री जब से सांसद हैं? काशी की इमेज तो बहुत है और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने काम बहुत किया है शहर बनारस में और बहुत अच्छी लहर भी है उनकी, देखने को मिल रहा है। ये तो रिकॉर्ड मतों से प्रधानमंत्री जी जीतेंगे यहाँ पे और दूसरे जितने भी प्रत्याशी हैं सबकी जमानत जब्त हो जाएंगी। अजय राय जी हैं जो उनको यहाँ से चैलेंज कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि गंगा की सफाई को लेकर दावे झूठ हैं, मीडिया ठीक नहीं दिखाता, काशी वासियों की सोच अलग है। इसमें कितनी सच्चाई है? जी बिल्कुल, उनके बातों में जरा सी भी सच्चाई नहीं है। यहाँ पे सब जनता खुश है, एकदम मतलब गदगद है अपने सांसद को देखकर। 2% जनता है उनके साथ। पूरे काशी में सिर्फ 2%, जी वो भी लकीर के फकीर वाले। मतलब आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं ना? हाँ, हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं। मोदी जी के सामने कांग्रेस 2% है। अब 2% पे उनका वोट गिन लीजिए, 2% में मोदी जी जैसा जो है प्रत्याशी जो काशी हम लोग की सौभाग्य है कि मोदी जी यहाँ पे से सांसद ही लड़ रहे हैं, हम लोग के सांसद हैं। सबका अपने घर रहने पर जताई नाराजगी। प्रतापगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने शिक्षक को मारी गोली, शिक्षक को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती, हालत नाजुक। हाथरस पुलिस ने एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार, संदिग्ध के कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद।
मेरठ के काशी टोल प्लाजा पर कार सवार ने महिला कर्मचारी को मारी टक्कर, कार सवार की गुंडे कैमरे में हुई कैद। नोएडा में आप विधायक अमानुल्लाह खान और उसके बेटे की दबंगई मामले में एक्शन, पुलिस ने एक आरोपी इकरार को किया गिरफ्तार। बागपत पुलिस व लुटेरों और वो जो है घंटों से धूप में इसी तरीके से मौजूद थे। क्योंकि जब प्रधानमंत्री आए तो उनका अभिवादन वहां पे उन्होंने स्वीकार किया, तो उसके बाद अब वो उसी खुशी में मौजूद हैं कि अभी जब प्रधानमंत्री वहां से निकलेंगे तो यहाँ पे इधर की तरफ आएंगे। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरी बार नामांकन करने के लिए पहुंच चुके हैं। इससे पहले 2 बार उन्होंने नामांकन भी किया, 2 बार उन्होंने जीत भी हासिल की और अब जो प्रयास है, अब जो कोशिश है वो तीसरी बार नामांकन करने की है और तीसरी बार पर्चा भरने की है। तो इससे लेकर काफी उत्साह है। एक दिन पहले, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि रोड शो में किया था प्रधानमंत्री ने, तो रोड शो में भी काफी भीड़ थी और रोड शो में उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। तो आज फिर वो मौका है जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं और आज नामांकन से पहले, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि नामांकन से पहले दशाश्मेश्वर घाट पर नरेंद्र मोदी ने आज पूजा अर्चना भी की। तो तीसरी बार नामांकन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तीसरी बार नामांकन से पहले जब वो जा रहे थे तो उस वक्त ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। नामांकन की प्रक्रिया जो है वो जारी है। फिलवक्त जो जानकारी उसके मुताबिक नामांकन की प्रक्रिया जारी है, यानी परिचय नामजदगी दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है, नॉमिनेशन फाइल करने की प्रक्रिया जारी है। एकदम 100 यहाँ पे हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और 2 दिनों से जो लोग हैं वो सड़कों पे उतरे हुए हैं, सुबह से लेके कल उनको बुलाया गया था। बिल्कुल, हम तस्वीरों भी देख सकते हैं यहाँ पर। गणेश्वर शास्त्री जी उसके दफ्तर में मौजूद है और आप देख सकते हैं उनके साथ उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। तीसरी बार है जब प्रधानमंत्री सांसद बनने के लिए अपना नामांकन भरने पहुंचे हैं और नामांकन करने की प्रक्रिया इस वक्त जारी है। सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और दफ्तर के अंदर की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं नामांकन प्रक्रिया के समय की। तो ये तीसरी बार है जब प्रधानमंत्री वाराणसी सीट से अपना नामांकन कर रहे हैं। भारत की एकता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। तो नामांकन की प्रक्रिया जारी है। स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म के लिए तीसरी बार वो सांसद बन पाए, इसके लिए जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है नामांकन की प्रक्रिया भरे जाने की, नामांकन पत्र उन्होंने दाखिल कर दिया है। और ये जब कुछ देर पहले जब वो वहां दफ्तर में पहुंचे प्रस्तावक के साथ और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। बेहद ही
ऐतिहासिक क्षण। तो क्या हैट्रिक लगा पाएंगे पीएम मोदी, एक बड़ा सवाल है। जिस तरह से एक जन समर्थन और जो रोड शो के दरमियान, कल आपने एक दिन पहले जब रोड शो हुआ था तो जो तस्वीरें देखने को मिली थी, और आज भी जहां तक ये बात पहुंची है, जो आसपास के लोग हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में इकट्ठा भी है बाहर। तो नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो रही है, जो कि नामांकन करना होता है। नामांकन के बाद जो है फिर आप जनता की अदालत में जाते हैं और आवाम यानी जनता जो है वो चुनाव के दिन वोट डालती है आपके पक्ष में या फिर जो भी और उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में। तो बहसती प्रत्याशी, बहसती उम्मीदवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नामांकन हो रहा है और नामांकन की प्रक्रिया जारी है। और जैसा कि पहले से तय था, आज नामांकन की प्रक्रिया जब शुरू हुई उससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दशाश्वेश्वर घाट पर गंगा की पूजा अर्चना की। उसके बाद फिर उन्होंने काल भैरव की पूजा की। और अब ये जो तस्वीरें हैं, अब से कुछ ही क्षणों पहले तस्वीरें हैं जब वो नामांकन के लिए वहाँ पहुँचे हैं रिटर्निंग ऑफिसर के पास, और उनके जो ये कागजात हैं उन्हें देखा पलटा जा रहा देखा जा रहा है। और इसके साथ ही नामांकन की प्रक्रिया जब पूरी हो चुकी होगी तो एक बार फिर प्रधानमंत्री यानी कि एक उम्मीदवार की हैसियत से, नरेंद्र मोदी एक उम्मीदवार की हैसियत से वाराणसी की जनता के बीच होंगे। जब चुनाव का दिन होगा उस दिन जनता यह तय करेगी कि क्या फिर से उन्हें, यानी एक बार फिर तीसरी बार उन्हें अपने क्षेत्र के सांसद के तौर पर चुनना है। चढ़ेंगे उधर ही मीडिया के लोगों को लगाया गया है। तो ये उम्मीद यहाँ पे लोग कर रहे हैं कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन के बाद आके कुछ बोले, लोगों की तरफ आए। हालांकि ऐसी उम्मीद बेहद कम है कि प्रधानमंत्री मीडिया सेंटर की तरफ आएंगे, क्योंकि जो मीडिया सेंटर के लोगों को रोका गया है वो एक रस्से से, पतले से रस्से से रोका गया है। अगर ऐसे कोई इंतजाम होता तो बाकायदा यहाँ पे पोडियम रख के इंतजाम किया जाता। तो अभी उम्मीद ऐसी कम है। लेकिन जो लोग हैं उन लोगों को देखते हुए हम लोग तो थोड़े से छाये में खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएँ भी दिखाई पड़ रही हैं जो कंटिन्यू धूप में खड़ी हुई हैं और उनके सिर पे सिर्फ एक टोपी है, वो भी भाजपा का, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर छपी हुई है। वो उत्साह, वो जो उनके अंदर प्रधानमंत्री को लेकर उत्साह है वो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो सड़कों पे खड़े हैं। और जो कलेक्ट्रेट नहीं पहुँच पाए हैं, जो रास्ते से जिन रास्तों से प्रधानमंत्री का ये कन्वे गुजरेगा, जिस काफिला गुजरेगा, वहाँ पे लोग खड़े हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए वहाँ पे खड़े होकर प्रधानमंत्री का अभिवादन कर रहे हैं। और इसी तरीके से कल पूरे दिन रोड शो भले ही शाम को 5 बजे से शुरू हुआ, लेकिन उसके पहले जो है प्रधानमंत्री की झलक पाने के लिए जो है वो खड़े हैं। ये देखिए, मैं एक तस्वीर दिखाऊं। एक भाई साहब किसी तरीके से यहाँ पे पहुँच चुके हैं और वो यहाँ पे आके खड़े हैं। भाई साहब कब से खड़े हैं आप पीएम साहब को देखने के लिए? 1 घंटा से ऊपर हो गया, 1.5-2 घंटा। तो कितनी मुश्किलें हुई यहाँ तक आने में? कोई मुश्किल नहीं हुई, सारी व्यवस्थाएं हैं, भीड़ बहुत है, लोगों में उत्साह है, प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं। और आज मैं समझता हूँ कि काशी के लिए गौरव की बात है कि बनारस में तीसरी बार प्रधानमंत्री जी अपना नामांकन कर रहे हैं। शास्त्री जी के बाद बनारस को प्रधानमंत्री मिला है, उससे लोग उत्साहित भी हैं।
तो क्या बदली है तस्वीर काशी की? काशी की तस्वीर बहुत बदली है। 14 के पहले अगर काशी को आपने देखा होगा तो काशी की स्थिति इतनी बदतर थी, जिसमें आज सुधार हुआ है। आने का जाने का सारा रास्ता सुगम हुआ है और काशी के लोग प्रसन्नचित्त हैं। तो काशी की तस्वीर बदल गई है, क्या कहेंगे आज नामांकन को लेकर? आज ये गौरव का पल है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी तीसरी बार यहाँ से नामांकन कर रहे हैं काशी की पवित्र धरती पर। पहले भी उनको यहाँ की जनता ने अपार प्यार दिया है, बहुमत से जिताया है और इस बार और रिकॉर्ड मतों से यहाँ की जनता उनको जिताएगी। जिस तरीके से वो देश को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, देश का गौरव बढ़ रहा है। आर्थिक व्यवस्था में देखेंगे तो भारत 5वें स्थान पर आया है और सबसे बड़ा उल्लेखनीय काम अगर सनातन धर्म के लिए देखेंगे तो अयोध्या में जो भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है तो पूरे शातिर लुटेरे गिरफ्तार, 15,000 कैश और 2 बाइक बरामद। गोंडा में कलयुगी बेटे ने की बाप की हत्या, चचेरी बहन से प्रेम संबंध में बाधा बनने पर वारदात को दिया अंजाम। मुजफ्फरनगर में 3 गैंगस्टर ने किया सरेंडर, गले में तख्ती लगाकर माफी की लगाई गुहार। किशनगंज के बिशनपुर के पास NH 327 पर हुआ हादसा, बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौत। मोतिहारी के कल्याणपुर में खेत में काम करने गए युवक की ठनका गिरने से मौत, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोपालगंज में सड़क हादसे में एक महिला गंभीर रूप से जख्मी, घायल को इलाज के लिए स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। तक पाने के लिए यहाँ पे खड़े हैं जी। तो नामांकन की प्रक्रिया के समय की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बहैसियत एक उम्मीदवार और सांसद बनने के उम्मीदवार की हैसियत से, क्योंकि अगर आपको सांसद बनना है तो आपको नामांकन प्रक्रिया से गुजरना होता है, आपको नामांकन करना होता है, उसके बाद उसकी स्क्रूटनी होती है और तब जाकर फिर लिस्ट फाइनल होती है। फिर आप जनता की अदालत में जाते हैं और फिर से आप जनता से अपने लिए, अपने समर्थन में, अपने हक पे वोट मांगते हैं। तो ये वो तमाम प्रक्रिया है जिसके तहत सभी को गुजरना होता है। अगर वो प्रधानमंत्री हैं तो अगले टर्म में वो सांसद चुने जाएंगे, इसके लिए उन्हें इस प्रक्रिया से गुजरना है कि उन्हें नामांकन भरना है। नामांकन भरने के बाद फिर स्क्रूटनी के बाद जब लिस्ट फाइनल होती है तो उसके बाद फिर आवाम के बीच जाना होता है, अपने पक्ष में आवाम से वोट की अपील करना होती है। तो ये वो तमाम प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया इस प्रक्रिया से सभी गुजरना होता है। तो ये जो तस्वीर इस वक्त हम देख रहे हैं और आप स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, ये तस्वीर उसी एक प्रक्रिया का हिस्सा है जब नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं एक बार फिर से सांसद चुने जाने के लिए नामांकन का पर्चा दाखिल करने के लिए वो वाराणसी पहुंचे हुए हैं। तीसरी बार है जब वो नामांकन कर रहे हैं और वाराणसी में जो वोटिंग होगी वो 1 जून को होगी, यानी कि जो 7 चरण में जो चुनाव चल रहे हैं, जिनमें से अभी 4 चरण पूरे हो चुके हैं और अब के बाद जो है वो 3 चरण और बाकी हैं। तो जो आखिरी चरण होगा, अंतिम चरण में वाराणसी सीट पर चुनाव होंगे। कांग्रेस को कहीं कंपटीशन में मान ही नहीं रहे। देखिए मैडम, हम लोग का एक अपना महत्व है काशी का और हम लोग को 2014, 2019 और 2024 कल का अंका रोड शो और आज का नामांकन, ये कोई पैसे से दी हुई भीड़ नहीं है। ये बनास का एक अपना प्यार है, एक मोहब्बत है जो अपने सांसद और उसके बाद प्रधानमंत्री, और हम लोग का ये नारा है 400 पार, अपने सांसद को प्रधानमंत्री फिर दोबारा 2024 में बनाना है। जी, आप क्या बताना चाहेंगे? जो ये काशी में आज भीड़ है, माननीय प्रधानमंत्री जी जो काशी के लिए कर रहे हैं उनके सम्मान में भीड़ है और जितना उन्होंने विकास काशी में किया है, अद्भुत विकास है। इसके पहले कभी हम लोग सोच भी नहीं पाए थे और प्रधानमंत्री जी बम्पर वोट से जीतेंगे। पूरी जनता का स्नेह उनके साथ है। आप बताइए, काशी और मोदी, अब क्या ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके हैं भावनात्मक रूप से? एकदम। अभी कल मोदी जी ने बोला है कि अब जो है गंगा माँ ने मुझे गोद ले लिया है, पहले गंगा जी ने बुलाया था, अब ये काशी की मोदी है, नहीं बल्कि
मोदी की काशी बन चुकी है। और 14 के पहले काशी का जो रूप था ऐसा नहीं था। उन्होंने घर की तरह इसको सजाया संवारा है। यहाँ के हर जनता के आत्मा में, दिल में, दिमाग में बसे हुए हैं। उनको लोग अपने घर की तरह मानते हैं। 10 सालों में उन्होंने 101 बार वो काशी में आकर के अपने जनता से, अपने लोगों से मिलते हैं। तो आपको इस बात पर गर्व होता है कि देश के प्रधानमंत्री सांसद हैं और यहाँ की जनता से उतना ही कनेक्ट रहते हैं? एकदम लगता है, क्योंकि कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप देखिए छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पर लेकर आए हैं। आप इतने छोटे बच्चे को क्या दिखाने के लिए लाए हैं सर? ये आए मोदी जी को देखने के लिए। मोदी जी को देखने? क्या नाम है आपका? बोलो ना, नाम बोलो। अच्छा, मोदी जी को देखा आपने? हाँ। कौन है मोदी जी? प्रधानमंत्री जी हैं। बताओ बेटा, मोदी जी कौन है? प्रधानमंत्री। अच्छे लगते हैं आपको? फेस पहचानते हो आप उनका? फेस पहचानते हो उनका? हाँ। अच्छा, टीवी देखते हैं बच्चे। बताइए, इतनी गर्मी में आप बच्चे को लेकर आए हैं, मोदी जी को लेकर आप क्या कहेंगे? 10 साल तक आपके सांसद रहे वो, अब एक बार फिर से। जी, मोदी जी यहाँ बहुत अच्छे हैं। विकास हुआ हमारे देश का। हम लोग चाह रहे हैं मोदी जी फिर से आए, 4 के पार आए। ये हम लोग यही सोचते हैं। ठीक है, चलिए। आपने तो श्री राम नाम की यहाँ पर ये अंगवस्त्र भी पहना हुआ है, तो अयोध्या राम मंदिर का भी मामला काशी में चलेगा खूब? बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल जोर से चलेगा। काशी विश्वनाथ बनेगा भी। ये प्रभु कॉरिडोर तो बन गया है, अब और क्या उम्मीदें हैं? काशी विश्वनाथ का धाम भी बनेगा। विश्वनाथ धाम भी बनेगा? बिल्कुल बनेगा। कुछ महिलाओं से जानते हैं। मैम, आप बीजेपी की कार्यकर्ता हैं? जी हाँ। तो महिलाओं के लिए बहुत बड़े दावे हैं बीजेपी के। आपकी बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे वो रूरल एरिया से रिलेटेड हो, उज्ज्वला योजना हो, लखपति दीदी हो, इसके अलावा महिला सुरक्षा है। आपको लग रहा है कि क्या इस बार भी 2024 में महिलाएं रिकॉर्ड मतदान मोदी जी के लिए करेंगी? कितना जोड़ पाए हैं आप रूरल, अर्बन, रिमोट एरियाज को? जी बिल्कुल, हम लोग पूरे जमीनी स्तर तक महिलाओं को जोड़ रहे हैं। और जोड़ने की क्या जरूरत है? आप कहीं गाँव महिलाएं नाम जान रही मोदी जी? जी बिल्कुल जान रही है। महिलाएं तो सीधे कहती है कि मोदी जी ने हमको उज्ज्वला दिया है, मोदी जी ने हमें शौचालय दिया है, उन्होंने हमको घर दिया है रहने के लिए, तो वो और हमें अनाज देते हैं। इस तरह की बातें तो आप ज्यादातर, आप शहरों से ज्यादा आप देखेंगे, अगर गांव एरिया में जाएंगे आप, तो आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। आप वहां जाएंगे, बस आप पूछेंगे कि मोदी जी ने आपको क्या दिया है। ठीक है, कुछ युवाओं से बात करते हैं। आइए, आगे आ जाइए आप। जी, क्या कहना चाहते हैं? फर्स्ट टाइम वोटर है हम। फर्स्ट टाइम वोटर है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुपम सिंह है। अनुपम सिंह, क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं इस समय बीएससी कर रहा हूँ। बीएससी क्या सब्जेक्ट है आपका? बीएससी मैथ से बीएससी कर रहे हैं। तो बताइए, अब एक तो बीएचयू आईआईटी का दर्जा मिल चुका है और एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट को लेकर बहुत सारे सवाल मोदी जी से पूछे जाते हैं, उठाए जाते हैं। यहाँ पे एक भी डिग्री कॉलेज नहीं बना है और पेपर लीक हुआ है। मैं भी यूपी पुलिस का पेपर दिया, तो वो भी लीक हुआ है, उसकी डेट तक नहीं आई। आप चाहते हैं कि उसके लिए सख्त कानून बने, सख्त एक्शन? बिल्कुल। अच्छा, और डिग्री कॉलेज बनाई जाए। डिग्री कॉलेज बनाए जाए। एम्प्लॉयमेंट की बात पूछी, बनारस में आज में अमूल डेयरी का प्लांट बना, स्टेडियम बन रहा है, रोजगार जो भी मिला बनारस के लोगों को मिला और नित्य मिल रहा है। आज के डेट में डेयरी से जुड़े रोजगार हो, स्टेडियम में कम से कम 1200-1500 एम्प्लॉय रोज खट रहे हैं। बनारस एक नगर निगम का सीट है। आप किसी भी वार्ड के, आप किसी यहाँ डिबेट नहीं चल रही, आप लोग अपनी बात नहीं, बनारस एक नगर निगम, वाराणसी एक शहरी क्षेत्र है। यहाँ के नगर निगम किसी वार्डों में आप चले जाएं, हमारे जो भी विधायक हैं, शहर उत्तरी के माननीय रविंद्र जायसवाल जी हों, हमारे दक्षिणी से नीलकंठ जी हों, या माननीय हमारे परिवहन मंत्री हों। कुछ एक महिलाएं हैं, हाथ में इनका छाता है, इतनी धूप हो रही है। अरे रे रे, मोदी जी को देखने आइए ना, ये बताइए, मोदी जी को देखने आए हैं? उनके फैन है आप? सब नहीं। अच्छा, चलिए, शाय हैं आप, शाय फैन है मोदी जी के, कोई बात नहीं। आप बताइए, 10 साल पूरे कर चुके मोदी जी यहाँ पे, अब आप मान के चल रहे हैं कि तीसरी बार भी वो जीत ही गए हैं। अब आगे आपकी क्या मांगे और उम्मीदें हैं उनसे? हमको उम्मीदें यही है कि अच्छा से कार्यकाल करें और विश्व गुरु बने। हमारा यही और प्रार्थना है, हमारे और कुछ नहीं है, बाबा भोलेनाथ के दया से। और इस बीच में आपको बता दूं, कुछ हलचल हुई है यहाँ पर, हमें कुछ हूटर साउंड सुनाई दे रहे हैं, उसी से हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि मुमकिन है कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर का जो कामकाज है वो खत्म हुआ हो। लेकिन ये यूपी पुलिस की गाड़ी है जो लगातार यहाँ पर सिक्योरिटी इंतजामों को देख रही है कि सभी लोगों को जहां जहां पोजीशन किया गया है, बैरियर लगाया गया है, वो सब वहीं पर खड़े हैं कि नहीं। तो यहाँ पर अलर्ट है, बाहर अलर्ट जारी कर दिया गया है, उसको यहाँ पर सुरक्षाकर्मी जो हैं वो सख्ती से मनवा भी रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ मिनट और जब प्रधानमंत्री मोदी का काफिला यहाँ से अपना काम खत्म करके नॉमिनेशन फाइल करके वापस जा सकता है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी, आप क्या बताना चाहेंगे मोदी और कौशिक? जी,
तो नामांकन की प्रक्रिया जारी है और जो अभी इनपुट मिल रहे हैं उसके मुताबिक वाराणसी में से नामांकन दाखिल कर चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहैसियत उम्मीदवार। जैसे एक आम उम्मीदवार कोई भी होता है उस तरह से भी एक बार फिर उम्मीदवार की हैसियत से वो वाराणसी में नामांकन का पर्चा उन्होंने दाखिल कर लिया है। और चूंकि इस प्रक्रिया से लोगों को गुजरना होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो प्रस्तावक गणेश्वर शास्त्री पीएम के साथ रहे। पीएम के साथ गणेश्वर शास्त्री थे प्रस्तावक की भूमिका में, और साथ ही आपने तस्वीरों में देखा कि उनके साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। करोड़ बहनों को जम्मू स्टेशन के पास ट्रेन की चपेट में आने से महिला गंभीर रूप से घायल को स्थानीय लोगों की मदद से सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेगूसराय में मतदान करने के बाद मतदाता की मौत हो गई। भीषण गर्मी की वजह से मतदाता रविंद्र शाह हो गए बेहोश। आनन फानन में परिजन अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शेखपुरा जिले के हथियावा थाना क्षेत्र में रोड एम्बुलेंस और कार के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। सभी घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती। वाराणसी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। और ये अब से कुछ देर पहले की ही तस्वीरें हैं, जब वो नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचे थे। फिर वहां दफ्तर के अंदर गए और उन्होंने अपना जो वहाँ पर ज़रूरी कागजात होते हैं उन्होंने वो फाइल किया, दस्तखत किए। और अब ऐसा समझा जा रहा है कि कुछ देर में वो जब बाहर आएंगे तो एक बार फिर से जो उनके प्रशंसक वहाँ मौजूद है परिसर से कुछ बाहर, वो उनका अभिवादन स्वीकार करेंगे। और ये भी हो सकता है कि वो कुछ देर के लिए शायद कुछ बातचीत करें वहाँ पर या अपनी बातें साझा करें, चूंकि ये तीसरी बार होगा जब प्रधानमंत्री जो है नामांकन दाखिल कर चुके हैं। और तीसरी बार फिर से वो आवाम के बीच, जनता के बीच जाएंगे। अपील यही होगी कि एक बार फिर उन्हें सांसद बनाया जाए। जाहिर है कि वाराणसी इसको लेकर खासतौर से काफ़ी चर्चा में ये सीट रहती है, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री ने यहाँ से चुनाव लड़ना शुरू किया, 2 बार वो इससे पहले वाराणसी सीट से शानदार नंबर्स के साथ कामयाब हो चुके हैं। और अब तीसरी बार ये है जब 18वीं लोकसभा के गठन का पूरा अमल जारी है। और चुनाव जो है, जैसा कि आपको पता है कि 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। 4 चरण चुनाव के पूरे हो चुके हैं और आधे से ज्यादा सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। अब महज 3 चरण और रह गए हैं। और इन 3 चरणों में भी जो आखिरी चरण है, जो सबसे लास्ट यानी कि सबसे आखिर में जिन पार्लिमानी हलकों में वोटिंग होनी है, उनमें से एक सीट है वाराणसी। तो प्रधानमंत्री वाराणसी के लिए उन्होंने नामांकन का पर्चा दाखिल कर दिया है। उससे ठीक एक दिन पहले वाराणसी में प्रधानमंत्री का रोड शो हुआ था और रोड शो के अगले ही दिन यानी आज सुबह वहां वो पहुंचे और पहले उन्होंने दशाश्मेश्वर घाट पे पूजा अर्चना की। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे, जहां नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जानकारी आ रही उसके मुताबिक। और तो एक बार फिर से ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री, जैसा कि उनके प्रशंसकों का कहना है, अभी आप कुछ देर पहले सुन रहे थे, कई लोगों से बातचीत की थी हमारे जो सहयोगी हैं उन्होंने, और सबने ये कहा था कि हमारी फिर से आशा है और हमारी ऐसी कामना है, ऐसी आशा है कि एक बार फिर वाराणसी सीट का प्रतिनिधित्व करने में नरेंद्र मोदी को कामयाबी मिले। ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें, जब नामांकन की प्रक्रिया जारी थी और साथ ही आप देखें कि उसके बाहर का जो मंजर है,
बाहर में एक खास दूरी तक ये रेस्ट्रिक्शन होती है कि आप उससे करीब, उससे ज़्यादा नज़दीक नहीं जा सकते। तो लेकिन जहाँ पर वो सीमा जो है वो उसका अंत होता है, उसके इर्द गिर्द आप देखिए इतनी धूप में भी वहाँ काफ़ी लोगों की मौजूदगी है।